You're watching डरना मना है। और आज की कहानी है वो ख्वाब था या हकीकत। भाग दो। तब ड्राइवर ने जवाब दी, अंकल जी, मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। मैंने सुना ये इलाका अच्छा नहीं है, बहुत खतरा है इस जगह। तो जितनी जल्दी हो सके इस जगह को पार करके हम आगे बढ़ जाएंगे उतना ही अच्छा। ये सुनकर बस की सारे लोग ने यही बोला कि चलो फिर ठीक है। बस तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ ही रही थी। तभी एक तेज आवाज के साथ बस का थोड़ा संतुलन गड़बड़ाया और वो थोड़ी दूर बढ़ी, फिर वहीं रुक गई। अब सब सकपका गए कि अचानक ये क्या हुआ। इतना खतरनाक इलाका और ऊपर से बस का रुकना, किसी का भी जी डर जाएगा। ड्राइवर ने अपनी टॉर्च जलाई और बस से उतरा, यही देखने के लिए कि बस के नीचे आखिर क्या है, ऐसा क्या हुआ जिसके लिए बस रुक गई। कुछ देर के मुआयने के बाद उसे ये पता चला कि बस के पीछे की ओर 2 पहिए पंचर हो चुके हैं और उसके पास कोई एक्स्ट्रा पहिए भी नहीं है जिससे उसकी मरम्मत हो सके। अब क्या किया जाए? सभी सोच में पड़ गए। रेतीली अनजान जगह, अमावस की गहरी काली रात, जंगली जानवरों की डर और ऊपर से ये बस का खराब हो जाना, सबकी तो जैसे होश ही उड़ गए थे। अब क्या करे क्या ना करे, किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी कंडक्टर को थोड़ी दूर एक रोशनी दिखाई दी। उसने सबसे कहा कि देखो, वहां रोशनी दिखाई दे रही है, हो सकता है कि वहां कोई गांव हो। चलो सब वहां चलते हैं, शायद रात भर के लिए कोई सुरक्षित जगह मिल जाए। अगर एक कोठरी भी मिल गई तो वहां कम से कम सब मिलकर बैठ के कम से कम रात तो गुजार सकते हैं। सब कंडक्टर की बात से सहमत हो गए। सब ने अपना अपना सामान उठाया और चल पड़े उस रोशनी की ओर। जैसे ही हम सब उस रोशनी के करीब पहुंचे तो हम सबको एक बड़ी सी कोठरी दिखाई दी। उसे देख के ऐसा लग रहा था कि वो शायद कोई बहुत पुरानी सराय है जहां भूले भटके मुसाफिर रुकते होंगे। सब कोठरी के दरवाजे के बाहर खड़े हो गए। ड्राइवर ने हिम्मत करके दरवाजे की संकल खटखटाई। एक बहुत ही बूढ़े व्यक्ति ने दरवाजा खोला। उनके सिर पर एक बड़ी सी पगड़ी थी, गले में पुराने जमाने का कोई आभूषण था, कानों में भी कुंडल पहन रखे थे, कमर में धोती, पैरों में पुराने जमाने की ऊंट की चमड़े की बनी मोजड़ी पहन रखी थी। वो और उनका पहनावा बहुत ही अजीब लग रहा था। तभी कंडक्टर ने बड़ी हिम्मत करके कहा, तौसा, बस पंचर हो गई है। अगर रात गुजारने के लिए आपकी कोठरी में हम सब के लिए थोड़ी जगह मिल जाती तो बड़ी मेहरबानी होती। उस कोठरी के मालिक बोले, डरने की कोई ज़रूरत ना है, मैंने तो ये सराय भूले भटके मुसाफिरों की मदद करने के लिए बनाई है। मैं चौधरी सुमेर सिंह और हमारी घरवाली धन्नो ही मुसाफिरों की ख्याल रखते हैं। आप सब लोग भीतर पधारो, जो हम दोनों से बन पड़ेगा हम आपकी मदद करेंगे। कंडक्टर बोला, बहुत बहुत धन्यवाद ताऊसा, जो इतनी रात को ऐसी अनजान जगह पे हम सब की मदद करने के राजी हो गए। चौधरी सुमेर सिंह बोले, इसमें धन्यवाद की क्या बात है, ये तो हमारा फर्ज है। हमारे को बहुत खुशी हुई है जो आप लोग हमारे यहाँ पधारे। ये रहा पानी से भरा मटका, इस बड़ी सी डालिया में पूरियाँ रखी हैं और उस बड़ी सी बटलोही में आलू की तरकारी होगी। ये रहा पत्तल और आप सब अपना खाना परोस लीजिए। महिलाएं धन्नों के साथ चले जाएं और पुरुष मेरे साथ आ जाएं। जल्दी से सब खाना खा लो और जिसे बाहर का काम निपटाना है वो निपटा आए, क्योंकि 12 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकलेगा और ना मैं किसी को निकलने दूंगा, और इसका कारण कोई भी नहीं पूछेगा। सबके पास हथकड़ी होगी। समय के अनुसार सारे अपने काम करके सोने के लिए लेट जाओ। ये रहे कंबल, सब बिछा लो।